देखो, जिंदगी में माँ बाप, माता और पिता, ठीक है, जिंदगी के सबसे बेस्ट कीमती चीज़ होते हैं। उनका बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए, खुद से भी ज़्यादा। समझ रहे हो? अपने पापा को बादशाह वाली इज्जत देना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि जिसके पापा नहीं होते उनसे पूछना कि कितने सपने अधूरे रह जाते हैं। ठीक है? सबसे अच्छा दोस्त आदमी का उसका पापा ही होता है, उसका फादर। समझ रहे हो? सब तरह से मदद करते हैं, सबके पापा होंगे, सब तरह से मदद करते होंगे। पापा के लगे जाके क्या कहते हो, या पापा दो ना 2 रुपया, तो क्या करबे रे, तो मिठाई खाएं तो देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसलिए पापा का इज्जत करना चाहिए। समझ रहे हो? पापा को कभी कुछ ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि उनको लगे कि ये बहुत ख़राब बात बोल दिया हमको, या उनको दुख पहुँचे। समझ रहे हो? उसी तरह माँ को भी कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? माँ से जल्दी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। समझ रहे हो ना? एगो कवि लिखा था, एक राइटर, कवि का कविता पढ़ते हो ना तुम लोग? किस क्लास में हो सब कोई? सातवां में एक पाठ में है मानो बनो, है ना? उसी तरह वो कवि लिखा था कि माँ जैसा दूसरा नहीं नाम जग में, अब माँ का नाम है अमृत, बाप का नाम है बाप। वो खैर आपने बनाया था एक कविता। ठीक है? और माता पिता दोनों में कभी तुलना नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो? दोनों आदमी अपने अपने जगह पर अनमोल है। ठीक है? तो कभी कोई भी अपने पापा को, अपने माँ को कुछ भी कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके हर एक बात को मानना चाहिए। ठीक है? अगर मान लो कुछ गलत कह रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए कि पापा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि नहीं किया जाना चाहिए ऐसा, है ना? अब रावण जाके क्या बोल दिया मेघनाथ को कि जो लड़ाई कर, जाके उड़ाओ तो उन्हें तीर से। तो समझाता कि काहे के लिए हमको भेज रहे हैं ना, कि आप ही गलत काम किए हैं पिताजी, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सीता जी को नहीं चुराना चाहिए, आप काहे चुरा के भाग आए, कि उनको वापस कर देना चाहिए ना। तो वो चल गया ससुराल लड़ने, मेघनाथ। तो इस तरह समझाना चाहिए कुछ गलत हो तो। समझ रहे हो? चलो अब समझते हैं कि सुनामी क्या है। क्या समझते हैं? सुनामी क्या है? अच्छा देखो, अभी के दौरान, अभी के समय में चल रहा है कोरोना। ठीक है? एक दरोगा थी, बहुत बढ़िया दरोगा। समझ रहे हो? दरोगा का नाम था, मोतिहारी की थी, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा दरोगा थी, पुलिस दरोगा। क्या हुआ, दरोगा का या पुलिस का काम होता है सुरक्षा करना, रोड पर खड़ा रहना, कोई लोग घूम रहा है तो उसको रोकना कि मत घूमो, कोरोना फैला हुआ है ना? तो उसी तरह रोक रही थी, उनको कोरोना हो गया, कोरोना पकड़ लिया। इतना ज़्यादा कोरोना पकड़ लिया कि हॉस्पिटल भी गई, हॉस्पिटल में भर्ती हुई, दवाई चला, वेंटिलेटर लगाया गया, वेंटिलेटर नाक से पाइप लगा के अंदर, और ऑक्सीजन फेफड़ा में भेजा जाता है गैस से, मुँह से लगा के। समझ रहे हो? तो इतना खतरनाक है, कोरोना पकड़ लिया तो निमोनिया जैसा सारा फेफड़ा सूख जाता है, और निमोनिया जैसा बीमारी हो जाएगा, सांसें नहीं लेना बनेगा, न लेना न छोड़ना। तो उसी तरह उनको हो गया। अब बहुत रेयर केस में मुंह में पाइप लगाया गया, तो हवा सांस फेफड़ा तक पहुंचाया गया, लेकिन फिर भी मर गई, बच नहीं पाई। समझ रहे हो? तो कोरोना से बचना चाहिए, बिना ज़रूरत का घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, जब ज़रूरत पड़े तब निकलना चाहिए। तुम लोग समझो, ज़िंदगी है ना बहुत बेशकीमती है। एक बार ज़िंदगी अगर गुजर जाती है किसी का भी, तो फिर दोबारा नहीं मिलती। ठीक है? और ख़ास करके ये मानव का जीवन, इतना सुंदर शरीर, हम लोग को जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, सारा जीव से ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। कुत्ता का शरीर तुम लोग देख रहे होगे, हाथी का देख रहे होगे, सुअर का देख रहे होगे, बिल्ली का देख रहे होगे, वो सबको खाना भी मिलता है भरपेट? नहीं मिल पाता है। दिन भर बेचारा इधर उधर घूमते रहता है, किसी किसी के घर में लुका छिपी करके घुस भी जाता है, खाने के लिए तो रहता नहीं है कुछ खाने के लिए, खाने जाता है अभी कुछ गिराता है तो ले जाकर 2-4 डंडा लगा देता है, भाग जाता है ना? तो इतना दासा है उस सबका। हम लोग को क्या है, हम लोग को तो मज़ा है, जब मन करेगा तब हम लोग जैसे मन करेगा खा लेंगे, है ना?
लेकिन कुछ भी खाने के लिए एक और बात होता है कि पैसा चाहिए, है ना। अब मान लो खाली पैसे है, अनाजे नहीं हो रहा है, अन्य कोनो नहीं हो रहा है, तो कैसे खाओगे, खाएगा जी। तो इसलिए तुम लोग को पढ़ना चाहिए, होशियार बनना चाहिए। जब होशियार बन जाओगे पढ़ लिख के, तो तुमको पता चलेगा कि कौन बीज खेत में, कौन बिया डालना चाहिए, कैसा खेत का सिंचाई करना चाहिए, कब डालना चाहिए। तो इस सब का जब जानकारी रहेगा तभी ना हम लोग अच्छा से भी खेती कर पाएंगे। अच्छा से खेती कर लेंगे तो खूब अच्छा अनाज होगा, और अनाज रहता है तभी ना पैसा का लेन देन होता है या कुछ भी खरीद बिक्री होता है। खाली पैसा रहेगा तो पैसा खा के आदमी थोड़ा रहेगा, अन्य अनाज खाएगा। अन्य अनाज का बहुत चीज़ बनता है, रसगुल्ला, कौन कौन मिठाई है, गुलाब जामुन, लाल मोहन, गुलाब जामुन का नाम है लाल मोहन, है ना। और भी मिठाई है, और भी बहुत कुछ है, दुकान का बहुत सामान हम लोग किन के खाते हैं, चॉकलेट और कौन सी खाते हैं ना। चाउ चाउ एगो आया है, चाउ चाउ खाते हो। ये सब बनता है अनाज से ही, मकई से ही बनता है। लेकिन ये सब से पेट भरने वाला नहीं है। पेट हम लोग भरने के लिए क्या खाते हैं, रोटी या भात, कोई भी भोजन करते हैं, है ना। और तरह तरह का भोजन बन जाता है एक ही चीज़ से, समझ रहे हो। तो इसलिए तुम लोग भी जानकारी रखो, समझदार बनो, अच्छा से पढ़ो, बिना ज़रूरत के मत निकलना घर से बाहर, ठीक है। अपना घर पर रहो और आराम से पढ़ो। किताब में संसार होता है। अगर तुम लोग या कोई भी व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, रुपया धन नहीं है, 50,000, 60,000, 1 लाख, ठीक है, कि वो हवाई जहाज में चढ़ के आप विदेश जाके घूमे, तो घर पर बैठे बैठे किताब पढ़ के सारा विदेश का जानकारी ले सकता है। हवाई जहाज़ का जानकारी ले सकता है कि कैसे चलाया जाता है हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ में कैसे बैठा जाता है, उसका सीट कैसा होता है, इस सब का जानकारी किताब से मिल सकता है। तो किताब में सारा संसार है, इसलिए किताब से प्रेम करना चाहिए, किताब को पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से पढ़ के गए और ऐसा फेंक दीजिए, छोड़ कहाँ पढ़ ले, ठीक है। तो ये सब बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जान लेते हैं सुनामी क्या है। क्या जान लेते हैं, सुनामी क्या है। देखो, जब समुद्र में भूकंप आ जाता है ना, उसी को सुनामी बोला जाता है। भूकंप तुम लोग नाम सुना है, भूकंप माने धरती का कांपना, ठीक है। देखो, ये धरती जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं ना, इस 100 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक इस तरह से मिट्टी है। और उसके नीचे जाओगे ना तो सब ऐसे ऐसे गिलुआ टाइप का हो जाएगा, जैसे पाकि हम लोग कहते हैं कीचड़, उस टाइप का। फिर उसके नीचे जाओगे तो पूरा पानी पानी हो जाएगा भीतर, समझ रहे हो। तो इधर से हम लोग पानी निकालते हैं, ये सब जैसे छन छन। तो देखो, इस 100 किलोमीटर तक क्या है, धरती का प्लेट है, ठीक है। यही जब गड़बड़ाता है, कभी कभी कोई असंतुलन आ जाता है तो हिलता डुलता है, उसी को भूकंप बोला जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ते रहता है, टेम्परेचर, ठीक है। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर किसी चीज़ में हो गया, जैसे तुम लोग आग जलाते होगे और पानी जब गर्म होता है तो साफ डब 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 करने लगता है, 100 डिग्री उसका टेम्परेचर हो जाता है। तो उसी तरह कभी कभी इधर इस बहुत गर्म हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो ये ब्लास्ट करता है, समझ रहे हो। तो कभी कभी ब्लास्ट करता है समुद्र में। कहाँ ब्लास्ट करता है, जैसे समुद्र में पूरा पानी है या उसके नीचे ही धरती है, और इसमें ब्लास्ट कर देगा, सीधे भड़क जाएगा। और जब ब्लास्ट करेगा तो पूरा बहुत बड़ा आग फेंकेगा, पूरा सुनामी, सारा पानी ऐसे ऐसे चढ़ने लगेगा जमीन पर, इस तरह चढ़ता है। एक बार क्या हुआ था, जापान में समुद्र में भूकंप आ गया, और समुद्र के भूकंप को क्या बोला जाता है, सुनामी। तो सुनामी आ गया समुद्र में, उसमें एक जहाज चल रहा था, जहाज को उठा के एक बार फेंक दिया 3 ताला छत, और पूरा छत तो टूट गया, उसमें से कितना लोग मर गए। तो सुनामी इतना खतरनाक होता है, समझ रहे हो। तो समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, सुनामी। तो तुम लोग लिख देना कि समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होता है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र का पानी एकदम तट पर आ जाता है, कितना घर और डुबा देता है, कितना आदमी को डुबा देता है, कितने आदमी मर जाते हैं, कितने घर ढह जाते हैं, समझ रहे हो। और कभी कभी इतना बिजोड़ आता है कि समुद्र के किनारे पर ही कोई आया, एक बार इतना बिजोड़ आया कि पूरा ऊपर तक आग फेंकता है, और पूरा आग फेंकते फेंकते पूरा धो 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 करेगा, जितना लोग हो जाएगा सारा मर जाएगा।
और उतना दूर पूरा पहाड़ बन जाएगा, हिमालय उस तरह से बन जाता। और सोचो अगर पहाड़े पर भूकंप आ गया, हिमालय पर भूकंप आ गया, तो क्या होगा? हिमालय एगो पहाड़ है, समझ रहे हो जी। हिमालय पर्वत तो बर्फ जमा हुआ है, अब उसमें अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा? सारा बर्फ टूटेगा, गिरेगा, और गिरेगा तो सारा पानी बन जाएगा, और पानी बनेगा तो धीरे धीरे उसके आसपास का जितना क्षेत्र हो जाएगा सब डूब जाएगा। तो इतना खतरनाक ये सब होता है, समझ रहे हो? हम लोग अभी जहाँ पर रह रहे हैं यह भी बहुत खतरनाक दुनिया है, खतरनाक लोग है पृथ्वी। इतना नाच रहा है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से नाच रहा है, लेकिन इतना बड़का है ये कि हम लोग देखिए नहीं पाते हैं, ना समझ पाते कि नाच रहा है। लगता है कि स्थिर है, लेकिन नाचते रहता है, समय बदलते रहता है, समझ रहे हो? तो उसी तरह धरती नाचता है, या ये नाच रहा है, या हम लोग इसके ऊपर खड़ा हैं। अगर नाच रहा है, सोचो नाचते नाचते कोई युद्ध आ गया तब क्या होगा? चाहे भड़क गया तब क्या होगा? सारा धरती नष्ट हो जाएगा कि नहीं? और इस पर जितना भी दुनिया है, जितने भी जीव है, सभी के सभी खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर एक पल का भी भरोसा नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, 26 जनवरी को गुजरात के भुज में, 26 जनवरी 2001 का बात है, लोग गया झंडा तिरंगा फहराने 26 जनवरी को सवेरे सवेरे, साफ तैयार होकर झाड़ झुड़ के गया सब झंडा फहराने। 3 ताला 4 ताला छत भी था, बड़ा बड़ा आदमी भी गया हुआ था, कुछ लोग घरे में रह गया था, समझ रहे हो? आ जाएगा सब झंडा फहराया, झंडा फहराने के बाद साफ भूकंप आया था, हल्का मचा दिया, 3 ताला घर सीधे नीचे। कितना आदमी मर गया था गुजरात के भुज में, 26 जनवरी 2001 को आया था भूकंप, समझ रहे हो? याद रखना, तो बहुत खतरनाक होता है भूकंप, कभी भी आ सकता है कि नहीं? कभी भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। यहाँ एक पल का भी किसी का भरोसा नहीं है, ठीक है? तो ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि भाई हम लाइफ कैसे सक्सेस कर लेंगे, अपने ज़िंदगी को, इतना अनमोल ज़िंदगी जो मिला है, इसको हम कैसे सफल बना लेंगे, ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कुछ, समझ रहे हो? देखो हम लोग का ज़िंदगी है कितना साल का, हम लोग मानते हैं कि 100 साल का है कितना साल का? 100। एवरेज 60-70 बरस के जब होते हैं लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो मरने का कोई गारंटी नहीं होता है कब मर जाते हैं, ऐसे तो किसी का भी गारंटी नहीं है ना? तो इस बात का तुम लोग ध्यान रखो कि जीवन बहुत कम है, ज़िंदगी बहुत कम है, इतना ही में हम लोग को जीना है, समझ रहे हो? तो कुछ अच्छा करो। देखो 15-20 साल के एज तक तो पढ़ने के लिए टाइम मिलबे करता है, तो 15-20 साल में इतना अच्छा से पढ़ लो कि आगे कुछ काम भी मिल जाए, कोई जॉब भी मिल जाए, चाहे नहीं भी मिले तो अपना से कुछ अच्छा कर लो, समझ रहे हो? और इसके अलावा खेती बाड़ी सब का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए एग्रीकल्चर का। चलो खैर हम लोग ये पढ़ लिए, थोड़ा सा समझा देते हैं।